साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ रीना मसी सिंह जी हैं, जो जिनका ताल्लुकात उदयपुर का है उदयपुर जयपुर। गुलाबी नगरी बहुत खूबसूरत जगह से राइट। आती हैं आप और बच्चों के लिए काम करती हैं। बच्चे तो हमेशा ईश्वर के प्यारे हैं और खूबसूरत ही होते हैं, दिल से भी खूबसूरत राइट। रहते हैं और वैसे ही बच्चों को हम गले लगाना चाहते हैं और उनकी मासूमियत, उनकी ज़िंदगी के अलग-अलग रंग हमको प्रभावित करते हैं और कहते हैं कि वो ईश्वर के करीब है और यीशु मसीह तो इस बात को कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग राज इन जैसे बच्चों का ही है। और इसलिए बच्चों के प्रति आपका आकर्षण, बच्चों के लिए काम करना और किस तरह के बच्चों के साथ कब से आप काम कर रही हैं, थोड़ा इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए? फादर, मैं 1999 में मैंने ज्वाइन किया था हुँ, सर्च फाउंडेशन, जी, जी। जिसमें कि मैं तब से जुड़ी हुई हूँ और अभी तक काम कर रही हूँ। जी। इसमें बच्चों के लिए हम काम करते हैं, जो कि हमारा मेन मोटो जो है वो है थैलेसीमिया। हमारे 6 मोटोज़ हैं जिनके ऊपर हम बेसिकली काम करते हैं। जी, जी। सेव, एजुकेट, एडॉप्ट, रिहैबिलिटेट, केयर एंड ऑनर अ चाइल्ड। जी, जी। तो जिसमें हमारा मेन मोटो है थैलेसीमिया। जी। थैलेसीमिया के लिए क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप जानते हो इसके लिए जी। कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि जी। ये पेरेंट्स से बच्चों के शरीर दिल में आ में जाता आता है। है। जी, और जी। जिन बच्चों को थैलेसीमिया होता है उनके ब्लड नहीं बनता। तो इनके हुँ। लिए हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जिससे कि जी। इनके तक यूनिट ब्लड पहुँच कर सके। सकें। और इसके साथ-साथ टिल 15 इयर्स तक के बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं, जी। अलग-अलग शहरों में। जी, ऐसा जी। फिक्स नहीं कि हमें यहीं करना है, हर जगह जाके, जी। जहाँ से भी कॉल आ जाए या हमें पता हो, ऐसा। जी। तो बच्चों के लिए जैसे उनका एजुकेशन हो गया, उनका जी, जी। मेडिकल हो गया, इसके जी। अलावा भी अगर कोई भी अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो तो आप बच्चों के उनको लिए हाँ, हाँ। तो ये जो बीमारी है थैलेसेमिया जो भी आप कह हुँ, रही हैं, तो ये जेनेटिक है, अपने माता-पिता से इनको माता-पिता। मिलती है। हुँ, तो इनके 15 साल के बाद में इनकी जो जो जीवनचर्या है, जो उनका कितना लंबा जीवन हुँ, हुँ, होता है, हुँ। तो इसको इनको इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, इनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कुछ चिकित्सक सेवाएँ हैं, किस तरह का वो आप इसमें सहयोग देती हैं? पता जो मैंने 15 इयर्स बोला है ना, जी, वो जी। नॉर्मल बच्चों के लिए। जी, जी। थैलेसीमिया के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि जी, वो जब तक रहते हैं, तब तक हमें उनके लिए काम करना है। जी, जी। नॉर्मली देखिए इनके लिए क्या होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है इनका, जी, जी। वो जो चीज़ है ना, वो सब लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 25 लैक्स के अराउंड इनका होता है। बहुत जिसमें कि डॉक्टर्स ये बोलते हैं जी। कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये होने के बाद ही ठीक हो जाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है। जी, तो जी। नॉर्मली क्या होता है इनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही होता है, जिसके थ्रू ये चलते रहते हैं। जी, जी। और उसके लिए इनको ज़रूरत है ब्लड की, जिसके लिए हम लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि जी, जितना ब्लड डोनेशन कैंप आप जी, जी, लगाएँगे, जी। जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे, उतना ही लोग सब जी, अभी जैसे मैं रिसेंटली अभी 8 तारीख को हुआ था इनका जी, थैलेसीमिया डे हुआ था, उस दिन हम जी, लोग गए थे उसको वहाँ हॉस्पिटल में। जी। तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर्स ने डायरेक्ट ये बोला है कि हुँ, ब्लड बैंक खाली पड़े हैं। अरे! ब्लड बहुत कम है, कम गर्मी है, में लोग ब्लड दे देते हैं। नहीं देते, तो जी, इस समय हम लोगों ने मैंने फ़ोटोज़ डाली थी, पता नहीं आपने देखा कि नहीं? जी, जी। उसमें जितने सारे बच्चे ना, किसी को भी ब्लड नहीं चढ़ा था, सब वेट कर रहे थे। जी, जी, हाँ जी, तो हाँ ये है कंडीशन जी, अभी, हाँ तो जी, हाँ मुझे बस यही है कि जितना हो सके ब्लड उनको दिया जाए, वो उनके लिए ज़्यादा जी, ज़रूरी जी, है। हाँ इसके जी। अलावा हम इन्फ्यूज़न पंप्स देते हैं, जी, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस देते हैं, जिससे जी, कि जी। उनका होता रहे, जी चलता हाँ, रहे, ये जी हाँ। सारी चीज़ें। तो ये समाज और जैसे आप स्कूलों में विशेषकर जाती हैं बच्चों को इसके बारे में थोड़ी हुँ, जानकारी भी देती हुँ, हैं आप हुँ, तो इन इनके जो पेरेंट्स हैं, हुँ, इनके जो अभिभावक हैं कुछ तो बहुत गरीब रहते हैं, है राइट, ना? उनको सुविधाएँ नहीं मिल नहीं पाती हैं, तो किस तरह से इन बच्चों को भी प्रेरित करके ये बीमार जो बच्चे इनको किस तरह से प्रेरित करते हैं या किस तरह से सहयोग मिलता है स्कूल से, समाज से, अलग-अलग तबकों से? जो थैलेसीमिया के हाँ बच्चे जी, हैं, हाँ तो जी। उनके लिए तो देखिए, उनको तो आना पड़ता है हॉस्पिटल ही, जी, जिसके जी। लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं स्कूलों में काम करती हूँ, जैसे जी, मैं वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करती जी, हूँ, जी, जी। तो वहाँ मैं प्रिंसिपल से ये बोलती हूँ कि अगर आपके स्कूल में कोई थैलेसीमिक बच्चा है, तो आप हमें बताइए। जी, तो पर मंथ का हमारा उनके पेरेंट्स का फादर, सिस्टर मुझे वो कर देते हैं, उनका जो अकाउंट नंबर सब दे देते हैं, और जी, डायरेक्ट सर्च फाउंडेशन से हर मंथ उनका पैसा जाता रहता जी, है। जी, तो वो उनके लिए ईज़ी हो जाता है कि जी, वो आराम से उन बच्चों का ब्लड अपना करवा जी, सकें। जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे खाने की हो, चाहे कैसे भी है, वो जी, पर मंथ उनका पैसा जाता रहता है। जी, जी। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ हमारा कनेक्शन रहता है। बहुत वो अच्छा। बताते हैं कि हाँ, रीना, मुझे इतने इन्फ्यूज़न पंप्स की ज़रूरत है, मुझे इतने डेस्टोन इंजेक्शंस की जी, ज़रूरत है, जी, तो जी। वो फ़िल्टर्स की ज़रूरत है, वो हम लोग देते जी, रहते हैं। जी। साथ-साथ में बीच-बीच में हम लोग उनको कुछ थोड़ा-सा उन्हें अच्छा लगे उसके लिए, जैसे टॉयज़ बाँट दिया, बुक्स बाँट दिया, जी, या जी, फिर ऐसे करके थोड़ा-सा जी, सेलिब्रेट करते, तो दे फील बेटर। जी।
ऐसा बहुत लगता है। बरसों से आप इस क्षेत्र हाँ, में काम कर रही हैं बच्चों राइट। के साथ, तो एक खुशी मिलती होगी आपको बहुत, बहुत सारे बहुत बच्चों ज़्यादा। के साथ, बहुत सारे के खेल-कूद, हाँ, गेम्स वगैरह करते हैं राइट। और एक अलग ही हुँ, बच्चों के रंग में तो ईश्वर की महिमाएँ दिखती है। राइट। तो आप समाज को क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से लोग इसके प्रति जागरूक हो और बच्चों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे निर्वहन कर सकते हैं? मैं बस इतना ही चाहूँगी कि देखिए थैलेसीमिया के लिए लोग इतने अवेयर नहीं हैं। जी, थोड़ा इसके बारे में जानिए क्योंकि ये बच्चे हम लोगों पे निर्भर हैं। इनको हम लोगों के शरीर में ब्लड बनता है पर उनके नहीं बनता। उनको अगर हम ब्लड नहीं देंगे तो वो जी नहीं सकते। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आज के टाइम पे मैं जो देख रही हूँ कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं पर लोग बहुत कम आते हैं। उनको क्या लगता है कि हम ब्लड क्यों दें? जबकि मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ब्लड देने से आपको ज़्यादा फ़ायदा है। आपके हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है, रिस्क कम हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। हमारे जो बॉडी में ब्लड है ना, वो गाढ़ा रहता है अगर हम उसको नहीं निकालते हैं। लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, तो नया खून बनता है और वो पतला होता है, तो वो उतनी तेज़ी से आपके हार्ट तक जाता है और आपका बॉडी उतनी तेज़ी से फंक्शन करता है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए आप थोड़ा सोचिए, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे, आप ज़रूर जाइए और ब्लड डोनेट कीजिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है और इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद रीना जी थैंक यू। कि एक हमारे समाज की ये समस्या है हुँ, और हमको इनके प्रति जागरूक रहना है और हम आपको साधुवाद देते हैं कि आप इतने वर्षों से राजस्थान में आप काम कर रही हैं क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, उदयपुर हुँ। में भी आप आती थी और तमाम गाँव में भी आप जाती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं। तो आइए हम अपने खून से इन बच्चों को अपना खून दे कर के एक नए कर समाज सकते का हैं। एक न्याय, प्रेम, हुँ, शांति और एक जो बच्चों में भोलापन है उसको अपने राइट, समाज में पैदा करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद।